सुशांत सिंह राजपूत की डेथ मिस्ट्री से जुड़ी हुई 3 बड़ी अपडेट्स हम आपको दे दें। एक तरफ सीबीआई शौविक चक्रवर्ती यानी रिया चक्रवर्ती के भाई से पूछताछ कर रही है। क्या वाकई में सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में थे? उसके हर एंगल से छानबीन हो रही है और ये समझने की कोशिश हो रही है कि शौविक चक्रवर्ती इस बारे में क्या जानते हैं और वो किस तरीके से सुशांत से कनेक्टेड थे। दूसरी बड़ी खबर, इंद्रजीत चक्रवर्ती यानी रिया चक्रवर्ती के पिता को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय ने समन जारी कर दिया है। बहुत जल्द अब ईडी इंद्रजीत चक्रवर्ती से पूछताछ करेगी और अगला और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि रिया चक्रवर्ती से सीबीआई कब पूछताछ करेगी। और मेरे ख्याल जितने भी जानकारों का अभी तक ये बयान आया है उनका मानना यह है कि जब सीबीआई हर किसी से पूछताछ कर लेगी, हर किसी के बयान दर्ज कर लेगी और सबसे आखिर में फिर वो रिया चक्रवर्ती को बुलाएगी, क्योंकि अभी तक जितने भी आरोप सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली ने लगाए हैं, उनके परिवार ने, उनके पिता के सिंह जिन्होंने ये कहा है कि रिया चक्रवर्ती उनके बेटे की हत्यारी है, तो ऐसे में इसलिए सीबीआई तमाम सबूत, तमाम बयान कलेक्शन के बाद उन्हें गहनता से पड़ताल करने के बाद और फिर रिया चक्रवर्ती को समन करेगी, उन्हें पूछताछ के लिए बुलाएगी। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, हम उनसे भी चर्चा करते हैं। विक्रम सिंह जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि पहली बार रिया चक्रवर्ती के खिलाफ के सिंह यानी सुशांत के पिता ने यह कहा है कि रिया चक्रवर्ती हत्यारी है, आपका टेक? जी, श्री के सिंह ने जो आरोप लगाया है उसमें अब कुछ सार दिखाई पड़ रहा है। सार क्यों दिखाई पड़ रहा है? 8 जून को अगर आप आती हैं, 8 जून को 3 बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं। 1, दिशा सालियान की मौत। 2, रिया का सुशांत का घर छोड़ना। 3, सुशांत के घर से 8 हार्ड डिस्क को साफ करना। इसके अलावा जो व्हाट्सएप चैट आपने दिखाई है आपके चैनल पर, सबसे मुखर और सबसे बुलंद आवाज में कहा गया था कि रिया के एक्शंस को जरा देख लें। इस व्हाट्सएप चैट से 2-3 बातें बिल्कुल साफ हैं। नंबर 1 कि जो डिजाइनर ड्रग्स और एमडीएमए इन चीजों का लेन देन जो कि दंडनीय अपराध है, 1। दूसरा, सुशांत को ड्रग्स देने की बात, नंबर 2। नंबर 3, जो सुशांत के बैंक के खाते से धन से जो लाभ हुआ है और मुश्किल से 12 लाख सालाना आमदनी के बाद 2 फ्लैट अर्जित कर देना मुंबई में, इन तमाम बातों से रिया के एक्शंस पूरी तरीके से माइक्रोस्कोप में स्कैनर में डाल करके उनकी गहराई से विवेचना किए जाने की आवश्यकता है। रिया को बहुत ज्यादा अपनी सफाई के बारे में बयान देना होगा, वरना मुझे रिया का भविष्य बड़ा अंधकार में दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल। प्रशांत जी, आप साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं, तो जरा आप थोड़ा सा इस नजरिए से भी समझाइए कि रिया चक्रवर्ती ये कह रही थी कि सुशांत सिंह राजपूत से उनकी लड़ाई हुई थी 8 तारीख को और उसके बाद फिर वो बहुत ही भारी मन से सुशांत के घर से चली गई थी, लेकिन वो अपने साथ हार्ड डिस्क ले गई थी और हार्ड डिस्क ले जाने का मतलब वो ये तय करके गई थी कि शायद उनका वापस लौटना मुमकिन नहीं होगा। फिर चैट्स को डिलीट कर देना, कुछ चैट्स को अपने पास रखना, यानी वो पहले से इस प्रोसेस में थी कि अपने बारे में क्या छिपाना है और क्या बताना है। बिल्कुल। प्रशांत जी, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी, लेकिन कुछ और हलचल हुई है। अब ये तस्वीरें क्या हैं, जरा एक बार देख लेते हैं हम। ये रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर मीडिया के कैमरे पहुंच गए हैं। अब ये कहना मुश्किल है कि जो आप ये फलाखे देख रहे हैं, ये जो लोहे की आप बैरिकेड देख रहे हैं, कि उसके पार कौन है, ये थोड़ा सा कहना मुश्किल है। इंद्रजीत चक्रवर्ती वो शायद यहाँ से गुजर रहे थे और मीडिया के कैमरे उन तक पहुँच गए। हमारे साथ जयप्रकाश जुड़े हुए हैं, जरा उनकी एक रिपोर्ट देखिए। और हम रिया के घर के अंदर मौजूद हैं। ये रिया का घर का जो है ये मेन दरवाजा है और यहाँ से जो रिया चक्रवर्ती हैं, उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती अभी अंदर गए हैं और रिया चक्रवर्ती जो है उनके पिता अंदर गए हैं। आपको बताएं, ये रिया चक्रवर्ती के पिता थे। आप ये बताइए, रिया चक्रवर्ती के पिता थे ये? हेलो, तो यहाँ पे रिया चक्रवर्ती जो है उनके पिता जो है वो अंदर जा चुके हैं। जो किया गलत किया है, ड्रग्स क्यों दिया उसने? रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट करो। मैं यहाँ 15 रोड से रहती हूँ, सुशांत की बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं भी बिहार से हूँ। हाँ, क्यों उसने नहीं ये किया? तो आपको लगता है यहाँ पर रिया चक्रवर्ती हाँ, गलत हुआ। वो पुलिस चौकी
जाके उसने प्रोटेक्शन ले रहे हैं। सुशांत को मारा है 100% मारा है 100% सुशांत को। मैं यहाँ 15 रोड पे रहती हूँ, मेरे सुशांत की बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं उसको बहन भाई की जगह समझती हूँ। मेरा नाम मिष्टी अजवानी है। तो क्या इनके पिता को अरेस्ट करना चाहिए? मुझे मालूम है। आपने सुना सुशांत सिंह राजपूत की एक फैन जो खुद बिहार से आती हैं, वो पासी में कहीं रहती हैं और वो इस बात से बहुत आहत हैं कि सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि न सिर्फ इस पूरे मामले में सीबीआई को पूछताछ करनी चाहिए बल्कि रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी होनी चाहिए। वो बार बार इस बात पर जोर डाल रही थी कि सुशांत सिंह राजपूत नेचुरल डेथ नहीं गए हैं, उन्हें मारा गया है। रवि नंबर ले, गाड़ी का नंबर रवि अरे देखो जो बोल रहा हूँ, गाड़ी का नंबर। रिया के घर के बाहर ये महिला पहुंची थी, अपनी नाराजगी जाहिर की। इंद्रजीत चक्रवर्ती को आपने देखा, अभी वो अपने घर में दाखिल हुए थे और उन्हें इस महिला की नाराजगी का सामना करना पड़ा। ये तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे और जो सेंटिमेंट है, पब्लिक सेंटिमेंट, वो भी आपको इस बात से समझ में आएगा कि लोग बेहद नाराज है इस बात से कि इतना एक काबिल अदाकार, इतना एक काबिल युवा इतनी जल्दी दुनिया को छोड़ के चला गया। हम कोशिश करेंगे ये महिला और क्या क्या बातें कह रही है, लेकिन जो सारे वो मैं आपको बता दूं, वो बार बार ये कह रही है कि रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार करो, उनसे उगलवाओ, तो सारा सच सामने आ जाएगा। मैं एक बार प्रशांत जी आपका दोबारा रुख करती हूँ। ये तस्वीरें भी हमारे दर्शक लगातार देखते रहेंगे। जो बात ये महिला कह रही थी, यही पब्लिक सेंटिमेंट भी है। पब्लिक ये जानना चाहती है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत कैसे हुई। अगर रिया चक्रवर्ती ये कहती हैं कि वो 8 तारीख को सुशांत से लड़कर घर से चली गई और अपने साथ वो शायद फिर वापस ना लौटने की सूरत में ही हार्ड डिस्क लेकर गई। कितने दिनों तक हुआ? 3 महीने तक हुआ है। 3 महीने तक हुआ है। बहुत कौन कौन लोग से शामिल? देखा आपने कि सुशांत की फैन है और यही खिलाफ वो जताने के लिए रिया के घर के बाहर पहुंची थी। चलिए प्रशांत जी, आप जवाब दीजिएगा। माफ करिएगा, मैं 2 बार आपको टोक चुकी हूं, लेकिन अब आप जवाब दीजिएगा कि क्या ये उनको शक के दायरे में लाता है रिया चक्रवर्ती को? पहले से लगता है कि सोच समझ के उन्होंने ये काम किया। हार्ड डिस्क ले जाना मतलब अपने साथ बहुत सारा डिजिटल एविडेंस साथ में ले जाना, और ये पूरी तरह से जो केस है, इसका सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू है वो सारा डिजिटल एविडेंस के इर्द गिर्द ही है। हार्ड डिस्क में लॉग्स हैं, हार्ड डिस्क में चैट का लॉग्स हैं, हार्ड डिस्क में आपको सारा कन्वर्सेशन मिल जाएगा। फिर आपके मोबाइल के जो ट्रायल्स हैं, मोबाइल में जो चैट्स है, मोबाइल के जो फोन पे बातचीतें हैं, तो ये सारा केस पूरा डिजिटल एविडेंस पे तय है। सीसीटीवी कैमराज है, तो जो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है वो रिवर्स इन्वेस्टिगेशन करेंगे वो, कि जो सीसीटीवी में पाया गया, जो हार्ड डिस्क में पाया गया, जो बिकॉज हार्ड डिस्क तो फोरेंसिक्स में चली गई है, लेकिन एक क्लोन हार्ड डिस्क इनके पास होगी जिसपे ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो जो हार्ड डिस्क बोल रही है, हार्ड डिस्क में जो एविडेंस है और जो सामने ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, क्या ये मैच हो रहे हैं या इसमें कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो उस पर और फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी। तो इस तरीके से सर मुझे बताइएगा, क्योंकि मेरे इस मामले में जानकारी नहीं है, अगर हार्ड डिस्क के डेटा को एक बार डिलीट कर दिया गया तो उसे कहीं से भी रिट्रीव करना पॉसिबल होगा या नहीं? हार्ड डिस्क का अगर आप डेटा एक बार डिलीट कर देते हो, फिर भी फोरेंसिक्स में फोरेंसिक्स टूल्स होते हैं, उससे आप उसे रिकवर कर सकते हो। उसे परमानेंटली डिलीट नहीं कहते। अनटिल अनलेस आप उसे पूरी तरह से तोड़ मड़ोड़ ना दो हार्ड डिस्क को, या उसे डीमैग्नेटाइज ना कर दो पूरी तरह से, तब तक आप हार्ड डिस्क से डेटा रिकवर हो जाता है फोरेंसिक्स में। जितनी भी बुरी हालत में अगर उसको पूरे तोड़ते भी है तो भी ऐसी टेक्नोलॉजी है कि उसमें से बिट्स एंड पीसेस डेटा रिकवर हो जाता है। यानी हम ये समझ सकते हैं प्रशांत जी कि अगर कुछ रिया चक्रवर्ती
छिपाने की कोशिश कर भी रही होंगी तो वो ज्यादा दिन तक छुपेगा नहीं। जैसे डिलीटेड चैट्स एक बार फिर से सामने आ गए हैं, उसी तरीके से अगर हार्ड डिस्क में ऐसा कोई डेटा है तो उसे भी निकाल दिया जाएगा। रणवीर शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप नारकोटिक्स विभाग के पूर्व आईजी हैं। रणवीर जी, मैंने पहले भी यह सवाल पूछा है, पहले मैं जरा ये तस्वीर दिखा दूं फिर मैं आपके पास आती हूं। तब मैं आई हूं इधर। दोनों को पकड़ो, आपको सब पता चल जाएगा। प्लीज आप जाओ, रिया को पकड़ो, रिया को पकड़ो, रिया को पकड़ने पर सब पता चल जाएगा। लेकिन रिया को पकड़ने से पहले ही शायद सीबीआई सारे सबूत, ईडी जो है वो सारे डॉक्यूमेंट्स पहले जमा कर लेना चाहती है, जिससे कि कहीं पे भी कोई भी सिरा अधूरा ना रह जाए, कड़ियां जोड़ी जा सके। मैं लौट रही हूँ आपके पास सर। ये रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर आप कह लीजिए या अबेंडमेंट टू सुसाइड कह लीजिए या सुसाइड कह लीजिए, इससे रिया चक्रवर्ती का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो या ना हो, लेकिन एक बात तो तय सर यहाँ पर नजर आती है कि जिस तरीके से ड्रग्स के सिलसिले में वो लगातार जुड़ी हुई थी, उनके भाई शौविक जुड़े हुए थे, यहाँ से उनका बचना तो बहुत मुश्किल है। रणवीर जी, आप अगर मुझे सुन पा रहे हो तो ये मेरा सवाल आप ही से था। मैं कोशिश करूंगी कि आपकी आवाज हम तक पहुंचे, लेकिन प्रशांत जी मैं यही सवाल के साथ आपके पास आ रही हूं। सुशांत कैसे मरे? क्या उनका मर्डर किया गया या उन्हें सुसाइड के लिए मजबूर किया गया? ये अभी भी जांच के दायरे में है, लेकिन जो चैट सामने आई है उससे इस बात को लेकर कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि रिया चक्रवर्ती ना सिर्फ खुद ड्रग्स ले रही थी, वो ड्रग्स दे भी रही थी और ड्रग इधर से उधर भी कर रही थी, वो पैडलर के संपर्क में थी। ये जितना भी डिजिटल एविडेंस पाया जाएगा उसको एक से एक जोड़ा जाएगा। जैसे कि चैट में कुछ कहा गया है तो वो चैट जिसके साथ चैट हो रही है उसके साथ में उसे बुला के विटनेस के तौर पे फिजिकली कंफर्म किया जाएगा कि ये जो चैट में बातें हो रही है क्या ये सही है, क्या इसमें कोई पैसा इन्वॉल्व था तो कितना था, उसका ट्रेल क्या है, कैसे पैसे एक्सचेंज हुआ है और ये सामान आपको कहाँ से मिला है। तो ये पूरा ट्रेल जो ड्रग्स का भी है इसको डिजिटल एविडेंस के द्वारा पुख्ता तौर पे इसे शामिल किया जाएगा और फिर वो कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि क्या ये ड्रग्स का इस्तेमाल था और क्या ये जो लिमिट है ड्रग्स का यूज, मतलब आप जितना अपने पास रख सकते हो उससे कहीं ज्यादा था, या वो जो ड्रग्स पेडलिंग का भी काम करती थी ये क्या इसमें पैसे का लेन देन था, क्या ये ड्रग्स लेके किसी और को देती थी। तो ये सारा जो है वो चैट्स को फिजिकल तौर पे जब आप तफ्तीश करेंगे तब इसे पता चलेगा। ये तफ्तीश अभी लगातार हो रही है और जैसी तफ्तीश पूरी होगी तो सच पूरी दुनिया के सामने आएगा। लेकिन इससे पहले कि सीबीआई कोई कंक्लूजन पर पहुंचे, सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने रिया चक्रवर्ती पर बहुत गंभीर आरोप लगाया है। पहली बार उनकी जुबान से यह निकला है कि रिया चक्रवर्ती हत्यारी है। आपको वो आरोप सुनाते हैं जो सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने लगाए हैं। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। जांच से इंस्पेक्टर को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। जांच से इंस्पेक्टर को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। जांच से इंस्पेक्टर को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। जांच से इंस्पेक्टर को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। रिया मेरे बेटे को जहर पिलाती थी। जांच एजेंसियों को चाहिए कि वो जल्द से जल्द रिया चक्रवर्ती और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार करे, लेकिन गिरफ्तारी से पहले जांच होनी चाहिए और जो जांच का जो दायरा होना चाहिए वो सीबीआई का बहुत बड़ा है। वो एक साथ कई लोगों से पूछताछ कर रही है, कई गवाहों से पूछताछ कर रही है, लेकिन इसमें जो ड्रग्स की बात हो रही है, जहर की बात हो रही है। रणवीर जी, आप बताएं, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो मैं सवाल के साथ आऊं। हाँ, मेरी आवाज, मैडम आपकी आवाज आ रही जी। अब रणवीर जी ये मुझे बताएं कि ये ड्रग्स अपने पास रखना
कितनी मात्रा में रखा जा सकता है? क्या ड्रग्स का लेन देन किस तरीके से कानूनी रूप में जुर्म है? जो शौविक कर रहे थे, जो रिया चक्रवर्ती कर रही थी, जो सैमुअल मिरांडा और इन तमाम गवाहों के नाम सामने आ रहे हैं, आप ये समझाइए कानूनन कितना बड़ा जुर्म है ये जहर लेना या देना? जहर देना और जहर की सप्लाई करना दोनों ही जुर्म है, और बगैर डॉक्टर की इजाजत के कोई भी ड्रग्स अपने पास नहीं रख सकता। वो केवल किसी इलाज के लिए थोड़ा बहुत दे सकते हैं, वो भी डॉक्टर की परमिशन से दे सकते हैं। अदरवाइज तो एनडीपीएस एक्ट है, उसमें 25 ग्राम से ऊपर किसी के पास भी अगर ड्रग्स है तो उसके ऊपर फौरी चालान, उसका मुकदमा दर्ज किया जाएगा। और इस केस में ये मामला ड्रग्स का है, और जो डोज देते रहे या डोज जो सप्लाई होती रहे, जिन घर वालों ने इन्वॉल्व हुए हैं, वो सभी लोग इस कॉन्स्पिरेसी के अंदर आएंगे। और ये मामला, जैसे सुशांत के पिता कह रहे हैं, ये हत्या का मामला है। उन्हें ज्यादा डोज दे करके और मीठा जहर दे करके उन्हें मौत की नींद सुला दिया है जी। तो लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप इस तफ्तीश को अपने चैनल्स पे ना ला करके आप मेहरबानी करके सीबीआई पे छोड़ दो, क्योंकि वो तफ्तीश सीबीआई अपनी तफ्तीश कर रही है। सीबीआई की तफ्तीश में मीडिया कहीं भी इंटरवीन नहीं कर रही और ना कर सकती है, यह बात आप भी जानते हैं। चाहे मुंबई पुलिस करे, चाहे बिहार पुलिस करे, चाहे सीबीआई करे, चाहे ईडी करे, मीडिया इस इन्वेस्टिगेशन में नहीं घुस सकती। लेकिन हाँ, मीडिया उन दर्शकों के प्रति जवाबदेह जरूर है जो टकटकी लगाई जानना चाहते हैं आखिर सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ क्या। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सुशांत सिंह राजपूत को जहर देती थी, ये के सिंह का आरोप है। रिया चक्रवर्ती ये कर रही थी। जयप्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयप्रकाश, आप बताएं लेटेस्ट अपडेट क्या है, क्योंकि जो जांच है, हमने के सिंह को सुना, हमने सुना जितने भी और गवाह हैं उन्हें डीआरडीओ के गेस्ट हाउस में आमने सामने बैठाकर पूछताछ हो रही है। कितना मुश्किल का समय अब ये पूरी चक्रवर्ती फैमिली का है, क्योंकि इंद्रजीत चक्रवर्ती हैं, उन्हें ईडी का समन जा चुका है। शौविक चक्रवर्ती इस वक्त सीबीआई के डीआरडीओ गेस्ट हाउस में मौजूद है, वहां पर उनसे पूछताछ हो रही है। जेपी, आप क्या मुझे सुन पा रहे हैं? मैं दोबारा कोशिश करूंगी जयप्रकाश से हमारा संपर्क हो। आप देख रहे हैं कि हलचल जो है इस वक्त हर फ्रंट पर है, सीबीआई की जांच हर फ्रंट पर हो रही है। रिया और ड्रग्स के कनेक्शन में जिस एमडीएमए, एमडी, हैश और बड जैसे नशीले ड्रग्स का जिक्र हो रहा है, बात हो रही है, वो कितने जानलेवा हो सकते हैं आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। सवाल यह है कि मुंबई में ये मौत बांटने वाला जहर रिया तक पहुंचा कैसे? कौन लेकर आया इस ड्रग्स को? किस रास्ते से लेकर आया? इंडिया टीवी ने इसकी पूरी पड़ताल की, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। वो खुलासे हम आपके सामने रख रहे हैं। अगर रिया के पास ड्रग की सप्लाई हो रही थी तो क्या वो जहर रिया ने अपने लिए मंगाया था, या फिर उसके लिए जिसे रिया और जया के बीच हुई व्हाट्सएप चैट में हिम यानी उसी का नाम दिया गया था? क्या वो हिम सुशांत सिंह राजपूत थे? अगर हाँ, तो क्या रिया ने उस जहर का ऑर्डर सुशांत सिंह राजपूत के लिए दिया था? 50-50. How about 70-30? You know what? Make it 100-0. रिया ने व्हाट्सएप पर कौन सी डील की थी? किस जहर का सौदा किया था? क्या वो जहरीले ड्रग्स इतने जानलेवा थे कि किसी की भी जान ले सकते थे? रिया के व्हाट्सएप चैट पर एमडीएमए, एमडी, हैश और बड का सुशांत सिंह राजपूत के केस से क्या कनेक्शन है? आज हम इन सब की पड़ताल करेंगे। इस वक्त सुशांत सिंह राजपूत की मौत की थ्योरी इन्हीं ड्रग्स के इर्द गिर्द घूम रही है। लोग सच जानना चाहते हैं। सुशांत को जानने वालों ने रिया पर सीधा आरोप लगाया है कि रिया और नशे का कॉकटेल सुशांत के लिए जानलेवा साबित हुआ। इनको ओवर ड्रगिंग किया जा रहा था, उनको तो हार्ड ड्रग दिए जा रहे थे और वो भी बैंड ड्रग्स। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ड्रग्स का माफिया भी इसमें अंतर्भूत है, इस प्रकार की बातें सामने आ रही हैं। रिया ड्रग की एडिक्ट थी, ड्रग लेती थी,
शायद ये बात सुशांत को पता था। ये एक बहुत सबूत की कड़ी है और ये कड़ी सुशांत के मृत्यु से कहां तक मिलती है, ये अभी जांच एजेंसी को देखना होगा। सुशांत सिंह राजपूत को जो दवाई दी जा रही थी वो रिया के द्वारा दवाई दी जा रही थी। अब वो दवाई नहीं था, वो ड्रग्स था। मैं बहुत पहले से बोलते आ रहा हूं कि वो उनको नशीली चीज दे रही है। तो क्या रिया सुशांत के कैश पर दम मारो दम भी करती रही और ऐसा करते करते उन्होंने सुशांत का दम घोट दिया? इस वक्त यह सब कुछ सीबीआई और ड्रग्स से संबंधित एजेंसियों के रडार पर है, लेकिन इस मामले में रिया ने जिस एमडीएमए और एमडी का जिक्र किया, रिया को जिस हैश और बड से रिलेटेड मैसेज आया, वो आखिरकार है क्या? सबसे पहले आपको एक एक करके इनकी डिटेल बताते हैं। मौली आमतौर पर यह नाम लड़कियों का होता है, लेकिन नशे की दुनिया में खोए रहने वालों के लिए एमडीएमए का मतलब होता है मौली। एमडीएमए एक सिंथेटिक ड्रग है। इसे अक्सर लव पिल भी कहा जाता है और इसका फुल फॉर्म है मेथाइल डाइऑक्सी मेथाम्फेटामाइन। यह रंग और साउंड पर इंसान के सेंसेशन को बढ़ा देता है। इसे एक एंटेक्टोजेन की श्रेणी में रखा गया है, यानी ऐसी ड्रग सेल्फ अवेयरनेस और सहानुभूति को बढ़ा सकती है। आमतौर पर एमडीएमए का इस्तेमाल टैबलेट या कैप्सूल के तौर पर किया जाता है, लेकिन रिसर्चर्स के मुताबिक एमडीएमए के साथ कई ड्रग का कॉम्बिनेशन जानलेवा साबित होता है। जब कोई शख्स एमडीएमए टैबलेट या कैप्सूल लेता है तो औसतन इसका असर आने में 45 मिनट तक का वक्त लगता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि रिया की 5वीं चैट भी 25 नवंबर 2019 की है, जिसमें रिया चक्रवर्ती से जया कहती हैं कि चाय, कॉफी या पानी में 4 बूंद डालो और उसे पीने दो। असर देखने के लिए 30 से 40 मिनट रुको। इस ड्रग का असर कई बार 15 से 20 मिनट में पीक पर होता है और यह औसतन 3 घंटे तक रहता है। समस्या यह है कि कुछ दिनों बाद इसका साइड इफेक्ट भी आता है और लॉन्ग टर्म में यह बेहद खतरनाक हो सकता है। मसलन एमडीएमए के सेवन से ब्रेन डैमेज का खतरा रहता है, इंसान के विचार और याददाश्त पर असर पड़ता है, दिमाग के ऐसे हिस्सों को नुकसान पहुंचने का खतरा होता है जो इंसान के इमोशंस को रेगुलेट करते हैं। इंसान डिप्रेशन, घबराहट, मेमोरी लॉस से पीड़ित हो सकता है। किडनी फेल्योर का खतरा, दिल की बीमारी का खतरा, यहां तक कि जान जाने की भी स्थिति पैदा हो सकती है। सोचिए, जो ड्रग्स इतने जानलेवा हैं, वो ड्रग्स न सिर्फ रिया चक्रवर्ती ने कभी लिए, उनके भाई ले रहे थे, सुशांत सिंह राजपूत को शायद दिया जा रहा था और इनसे जुड़े हुए जितने लोग हैं वो भी ड्रग्स का सेवन कर रहे थे। तभी तो इस तरीके की बातें वो व्हाट्सएप चैट में कर रहे हैं कि वो स्टफ खत्म हो चुका है। कितना खतरनाक है ये। एक एक कड़ी हम आपके सामने रख रहे हैं। सीबीआई आज रिया के भाई और सुशांत के बिल्डिंग के वॉचमैन से पूछताछ कर रही है। इससे जुड़ी भी एक बड़ी खबर आ रही है, देंगे आपको एक ब्रेक के बाद।